Hello students, welcome to a lecture of Management Accounting. I am Professor Ritesh Jaggi and I will be teaching you this subject. So मैनेजमेंट अकाउंटिंग का आपका जो सिलेबस है वो चेंज किया गया है. पहले फर्स्ट और सेकंड चैप्टर तो वही थे जो पहले थे. आपका जो थर्ड चैप्टर है मार्जिनल कॉस्टिंग ये करंटली इंट्रोड्यूस किया है. इसके पहले जो था वो कैश फ्लो फंड फ्लो स्टेटमेंट था और वर्किंग कैपिटल दो चैप्टर थे. सो दो चैप्टर उन्होंने निकाल के मार्जिनल कॉस्टिंग ये चैप्टर उन्होंने इंट्रोड्यूस किया है. सो मैनेजमेंट अकाउंटिंग इसमें हमको सीखना क्या है, क्या क्या टॉपिक है, आज ये लेक्चर में हम उसकी इंट्रोडक्शन एक बार शॉर्ट में देख लेंगे. सो डेप्थ ऑफ द कोर्स फंक्शनल नॉलेज ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग. सो जैसे कि बीबीए ये मैनेजमेंट रिलेटेड कोर्स है. आगे जाके आपको कोई भी एक कंपनी में मैनेजमेंट के एक रोल मैनेजमेंट में हेल्प करना पड़ सकता है. सो स्पेसिफिकली मैनेजमेंट अकाउंटिंग उसमें आपको हेल्पफुल होगा. कोर्स ऑब्जेक्टिव, कोर्स का ऑब्जेक्टिव क्या है? टू इम्पार्ट बेसिक नॉलेज ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग. सो मैनेजमेंट अकाउंटिंग का एक बेसिक नॉलेज होना ज़रूरी है. सेकेंड, टू अंडरस्टैंड द इम्प्लीकेशन ऑफ वेरियस फाइनेंशियल रेशियोज इन डिसीजन मेकिंग. सो आप एक बैलेंस शीट एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते वक्त बहुत सारे रेशियोज़ होते हैं जैसे लिक्विडिटी रेशियो, करंट रेशियो, एसेट टेस्ट रेशियो. सो ये सब रेशियोज़ का आपको पता होना बहुत ज़रूरी है क्योंकि आगे जाके जो कॉर्पोरेट वर्ल्ड में जो कंपनीज़ में है वो ये रेशियोज़ के बेसिस पे कंपनी का जो फाइनेंशियल स्टैंडिंग है वो चेक किया जाता है, देखा जाता है कि कंपनी स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल स्टैंडिंग है कि कंपनी का कुछ प्रॉब्लम है वो देखा जाता है. थर्ड, एप्लीकेशन एंड यूज़ ऑफ वेरियस टूल्स ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग इन द बिजनेस. सो जो अलग अलग टूल है जैसे बजटरी कंट्रोल बजट्स, हमको पता है कंट्री का बजट बनता है, स्टेट का बजट बनता है, डिस्ट्रिक्ट का बजट बनता है, यहाँ तक कि हाउस होल्ड का भी बजट बनता है. सो कोई भी काम करते वक्त अपने को पहले बजट बनाना ज़रूरी है. पैसे कहाँ से आने वाले और वो पैसे कहाँ इन्वेस्ट होने वाले, कहाँ एक्सपेंड होने वाले वो पता करना ज़रूरी है. इसीलिए वो इम्पॉर्टेंट है मैनेजमेंट अकाउंटिंग में. वो एक ऑब्जेक्टिव है कि आपको पता हो कि एक अलग अलग जो डिपार्टमेंट है उनके ऑब्जेक्टिव क्या है, पैसे कहाँ से आ रहे हैं, वो कहाँ एक्सपेंड कर रहे हैं. सो हमको यहाँ पे जो देखना है यूनिट नंबर 1 इंट्रोडक्शन. सो इसमें मीनिंग क्या है, जैसे आपको फाइनेंशियल अकाउंटिंग पता है, आपने सेमेस्टर 1 सेम 1 में देखा था, सेम 2 में आपने कॉस्ट अकाउंटिंग देखा था. सो अकाउंटिंग के बहुत सारे ब्रांचेस है, उसमें फाइनेंशियल अकाउंटिंग, बिजनेस अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग और मैनेजमेंट अकाउंटिंग भी एक है. सो मैनेजमेंट अकाउंटिंग बेसिकली क्या होता है, जो कुछ मैनेजमेंट को डिसीजन लेने के लिए जो इन्फॉर्मेशन डेटा की ज़रूरत होती है, सो वो मैनेजमेंट अकाउंटिंग के बेसिस पे उनको सब डेटा दी जाती है ताकि एक इफ़ेक्टिव डिसीजन में उनको मदद मिल सके. सो मैनेजमेंट अकाउंटिंग डेफिनेशन क्या है, मैनेजमेंट अकाउंटिंग का ऑब्जेक्टिव क्या है? मेन ऑब्जेक्टिव तो यही होगा कि मैनेजमेंट को जो रिपोर्टिंग हो वो अच्छे से अच्छा रिपोर्टिंग हो. क्यों? ताकि मैनेजमेंट को भी पता चल सके कि कहाँ पे इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है. सो मैनेजमेंट अकाउंटिंग वो. फिर डेफिनेशन, स्कोप, कितना कवरेज है मैनेजमेंट अकाउंटिंग का, कवरेज क्या है वो देखेंगे. फंक्शंस क्या है मैनेजमेंट अकाउंटिंग के, एडवांटेजेस क्या है, लिमिटेशंस क्या है, डिस्टिंक्शन फाइनेंशियल अकाउंटिंग और मैनेजमेंट अकाउंटिंग में डिस्टिंग्विश क्या है, डिफरेंस क्या है वो देखेंगे. डिस्टिंक्शन बिटवीन कॉस्ट अकाउंटिंग एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग. सो जो आपने सेम 2 में देखा कॉस्ट अकाउंटिंग, वो बेसिकली कॉस्टिंग रिलेटेड मैटर्स है, एक प्रोडक्ट का कॉस्ट कैसा निकालोगे उस पर है. और मैनेजमेंट अकाउंटिंग क्या है, कैसे हम डिटेल्ड जो है फीचर डिटेल इन्फॉर्मेशन मैनेजमेंट को डिसीजन मेकिंग के लिए दिए जाते हैं वो. पर्पज़ एंड स्किल टू बी डेवलप्ड. सो ये जब आप इंट्रोडक्शन कर लेंगे तो आपको स्किल क्या डेवलप होगी आप में, टू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट एंड मीनिंग ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग, जो कि इंपॉर्टेंट है. आगे जाके एमबीए के बाद बीबीए के बाद भी आपने जॉब किया, सो मैनेजमेंट अकाउंटिंग क्या है ये आपको पता होना चाहिए, इंटरव्यू में आपको पूछा जा सकता है. टू अंडरस्टैंड डिफरेंस बिटवीन फाइनेंशियल अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग. सो फाइनेंशियल अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग, मैनेजमेंट अकाउंटिंग, इन तीनों में डिफरेंस क्या है. टू डेवलप डिसीजन मेकिंग स्किल ऑफ मैनेजर्स विद द यूज़ ऑफ वेरियस मैनेजमेंट अकाउंटिंग टूल्स. सो जब मैनेजमेंट के जो लोग होते हैं वो डिसीजन लेते हैं, वो बेसिकली ऐसे ही डिसीजन नहीं लेते, वो डिसीजन लेने के पहले सब एनालिसिस करते हैं, आगे का फोरकास्ट करते हैं, उसके बाद ही वो डिसीजन लेते हैं. सो ये चैप्टर पढ़ने के बाद आपको वो भी पता चलेगा कि उनके जो नेसेसरीज एनालिसिस करने के टेक्निक्स क्या क्या है वो भी आपको यहाँ पे सीखने को मिलेगा. सेकेंड, एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट. अब फाइनेंशियल स्टेटमेंट तो बन गया, लेकिन एज अ मैनेजरियल पर्सनल आपको पता होना चाहिए कि उसको इंटरप्रेट कैसे किया जाए, उसको एनालिसिस कैसे किया जाए. सो ये टॉपिक में हम वो देखेंगे. इसमें अलग अलग रेशियोज आएंगे.
सो वो रेशियोज़ के थ्रू एक कंपनी का फाइनेंशियल स्टैंडिंग क्या है, कंपनी का बाकी जो कंपनीज़ हैं उनके कैसे अलग है, वो यहाँ पे देखने मिलेगा। सो इसमें इंट्रोडक्शन ऑफ शेड्यूल 3 एज पर कंपनीज एक्ट 2013। सो शेड्यूल 3 कंपनीज एक्ट 2013 के हिसाब से क्या है, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, स्टेटमेंट ऑफ बैलेंस शीट फॉर्मेट। सो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस का जो बैलेंस जो फॉर्मेट है, पहले हम हॉरिजॉन्टल बनाते थे, लाइबिलिटीज़, एसेट, डेबिट, क्रेडिट, अब जो है वर्टिकल बन चुका है। सो डायरेक्टली कंपनीज एक्ट 2013 जो रिसेंटली इंट्रोड्यूस हुआ, पहले था कंपनीज एक्ट 1956। सो अब जो कंपनीज एक्ट 2013 आया है उसने शेड्यूल 3 पूरा डिटेल में बताया गया है, वो हम यहाँ पे देखेंगे। मेथड ऑफ एनालिसिस। सो मेथड क्या है, कंपेरेटिव स्टेटमेंट्स, कॉमन साइज स्टेटमेंट, कंपेरेटिव मतलब कंपैरिजन, कॉमन साइज एक कॉमन साइज स्टेटमेंट, ट्रेंड परसेंटेज और ट्रेंड रेशियोज, जो रेशियोज है, परसेंटेज है, फंड फ्लो स्टेटमेंट। सो फंड फ्लो स्टेटमेंट वहाँ से कट करके आपका चैप्टर नंबर 2 में डाला, और चैप्टर नंबर 2 में ये जो कंसेप्ट है ये अभी इंट्रोड्यूस हुए, इसके पहले नहीं था। कंपेरेटिव स्टेटमेंट ये रिसेंटली इंट्रोड्यूस हुआ है, कॉमन साइज स्टेटमेंट ये भी रिसेंटली हुआ है, और ट्रेंड्स परसेंटेज, ट्रेंड रेशियोज ये भी रिसेंटली इंट्रोड्यूस हुआ है। सो जब आप चैप्टर 2 यूनिट 2 पढ़ लोगे तो आपको टू स्टडी शेड्यूल 3 एज पर कंपनीज एक्ट 2013 एंड अंडरस्टैंड द फॉर्मेट ऑफ स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, स्टेटमेंट ऑफ बैलेंस शीट ऑफ द कंपनी। सो जो शेड्यूल 3 के हिसाब से आपको प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट बनानी है उसकी पूरी इन्फॉर्मेशन आएगी। एप्लीकेशन ऑफ वेरियस मेथड ऑफ एनालिसिस, एनालिसिस का एक कैसे एप्लीकेशन होगा वो मेथड्स का वो आप देखोगे। एनालिटिकल स्किल फॉर कंपेयरिंग फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ बिजनेस विल बी डेवलप्ड। सो जो अलग अलग फाइनेंशियल पोजीशंस है बिजनेस की, वो आप रेशियोज के थ्रू कंपेयर कर सकोगे और एनालिसिस कर सकोगे कि कौन सी कंपनी बेटर है। ये इन्वेस्टमेंट पर्पज़ के लिए भी आपको हेल्पफुल होगा और मैनेजमेंट पर्पज़ के लिए भी आपको हेल्पफुल होगा। नेक्स्ट है इंट्रोडक्शन ऑफ प्रॉब्लम फॉलोइंग रेशियो। सो जैसे मैंने आपको बोला, करंट रेशियो, क्विक रेशियो, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो, नेट प्रॉफिट रेशियो, ऑपरेटिंग रेशियो, डेप्थ इक्विटी रेशियो, डेटर्स रेशियो, स्टॉक टर्नओवर। सो बेसिकली आपको, वैसे तो अगर आप रियल लाइफ में देखोगे तो बहुत सारे रेशियोज़ है, बट स्पेसिफिकली आपको यूनिवर्सिटी ने बोला है कि इतने 9 to 10 रेशियोज़ करो, इतने ही आएंगे, तो यही रेशियो हम देखेंगे। थर्ड है मार्जिनल कॉस्टिंग। ये कॉस्टिंग का ही एक पार्ट है, आपको मैनेजमेंट अकाउंटिंग में यूनिवर्सिटी ने इंट्रोड्यूस किया है। सो इसमें मार्जिनल कॉस्टिंग क्या, मार्जिनल कॉस्टिंग मेनली क्या है, डिसीजन मेकिंग के लिए यूज़फुल होता है। कुछ न्यू प्रोजेक्ट अगर स्टार्ट करना है, सो हमको एक्सपेंस कितना होगा, उससे बेनिफिट कितना होगा, सो वो सब देखने के लिए मार्जिनल कॉस्टिंग ज़रूरी है। मीनिंग, डेफिनेशन ऑफ मार्जिनल कॉस्ट एंड मार्जिनल कॉस्टिंग, एडवांटेजेस एंड लिमिटेशंस ऑफ मार्जिनल कॉस्टिंग। सो एडवांटेजेस क्या है, लिमिटेशंस क्या है मैनेजमेंट कॉस्टिंग के, वो ब्रेक इवन पॉइंट, पीवी रेशियो, प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो। ब्रेक इवन पॉइंट मतलब वो पॉइंट जहाँ पे आपका फिक्स्ड कॉस्ट और आपका सेल्स सेम होता है, मतलब आप कुछ प्रॉफिट अर्न नहीं करते हो, इसीलिए ब्रेक इवन पॉइंट उसको बोला जाता है। आप भी डे टू डे बेसिस पे सुनते होंगे, घर पे कोई बात करता है तो बिजनेस के बारे में बोलते हैं, मुझे ब्रेक इवन तो करने दो। ब्रेक इवन मतलब जब आपका फिक्स्ड कॉस्ट और आपका सेल्स सेम है, मतलब आप खाली एक सब्सिस्टेंस के लिए, एक एग्जिस्टेंस के लिए एक काम कर रहे हो, तब वो ब्रेक इवन पॉइंट। फिर कंट्रीब्यूशन, कंट्रीब्यूशन मतलब नाम में ही क्या है, कंट्रीब्यूशन। कंपनी के अलग अलग प्रोडक्ट होते हैं, हर एक प्रोडक्ट कंपनी के प्रॉफिट में क्या क्या कंट्रीब्यूट करता है उसको कंट्रीब्यूशन बोला जाता है। फिर मार्जिन ऑफ सेफ्टी, सेल्स ओवर बीईपी, बीईपी के ऊपर का जो सेल्स होगा, प्रॉफिट जो आपको दे रहा, उसको मार्जिन ऑफ सेफ्टी बोलते हैं। प्रॉब्लम ऑफ ऑन कंट्रीब्यूशन, पी रेशियो, बीईपी एंड मार्जिन ऑफ सेफ्टी। सो जब आप यूनिट 3 पढ़ लोगे तो आपको टू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट ऑफ कंट्रीब्यूशन, कंट्रीब्यूशन का कंसेप्ट आपको पता चल जाएगा। ब्रेक इवन पॉइंट इन बिजनेस, ये कंसेप्ट आपको पता चल जाएगा। एंड इट्स एप्लीकेबिलिटी इन एस्टिमेशन ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी लेवल। सो प्रॉफिटेबिलिटी लेवल में उसका एप्लीकेशन क्या है, वो डिसीजन मेकिंग स्किल विल बी डेवलप। जैसे मैंने आपको बोला, मार्जिनल कॉस्टिंग का मेन जो पॉइंट है वो यही है, मेन फोकस इस पे ही है कि डिसीजन मेकिंग कैसे अच्छे से अच्छा हो, कैसे हमको पता चले कि हमको कौन से प्रॉफिट कहाँ से ज़्यादा मिल रहा है। सो इसीलिए मार्जिनल कॉस्टिंग। नेक्स्ट है बजट एंड बजटरी कंट्रोल। बजट, ये वर्ड का मतलब तो हमको सबको पता है। बजट मतलब एक पूरा समरी, एक स्टेटमेंट बनाना, कहाँ से पैसे आने वाले और कहाँ हम वो एक्सपेंड करने वाले। कंट्री का बजट बनता है, स्टेट का बजट बनता है, डिस्ट्रिक्ट का बजट बनता है, और इंडिविजुअल भी अपना बजट बनाते हैं। इंडिविजुअल क्या, घर पे हम लिखते हैं कि सैलरी इतनी है, सो हम ग्रॉसरी के लिए कितना रखेंगे, रेंट, अगर रेंटेड हाउस है तो रेंट के लिए कितना रखोगे, ये सब जो आप करते हो ये भी बजट ही है।
और कुछ नहीं, बजट है, खाली उसको नाम बजट दिया गया है, लेकिन ये तो सब हम घर पे भी चीज़ें करते हैं। सो ये हम यूनिट 4 में देखेंगे। बजट एंड बजटरी कंट्रोल। बजटरी कंट्रोल क्या, समझो बजट में एक्सपेंस ज़्यादा हो रहे हैं तो कैसे उन एक्सपेंस को हम कम कर सकते कंट्रोल करके। सो बजटरी कंट्रोल, मीनिंग, डेफिनेशन, नेचर ऑफ बजट एंड बजटरी कंट्रोल, टाइप्स ऑफ बजट, फ्लेक्सिबल बजट होता है, कैश बजट होता है, सो उनके और भी टाइप क्या है, प्रोडक्शन बजट, ह्यूमन रिसोर्स बजट, वो सब देखेंगे। एज पर टाइम, टाइम के हिसाब से, फंक्शन के हिसाब से एंड वेरिएबिलिटी के हिसाब से। ऑब्जेक्टिव ऑफ बजट एंड बजटरी कंट्रोल, स्टेप्स इन बजटरी कंट्रोल, एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ बजटरी कंट्रोल। सो बजटरी कंट्रोल के एडवांटेज क्या है, डिसएडवांटेजेस क्या है, और प्रॉब्लम ऑफ कैश बजट, जब कैश बजट बनता है तो उसका प्रॉब्लम क्या है, वो भी हम यूनिट 4 में देखेंगे। ऑब्जेक्टिव टू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट ऑफ कॉन्ट्रीब्यूशन एंड ब्रेक इवन पॉइंट इन बिजनेस एंड इट्स एप्लीकेशन इन एस्टिमेटिंग प्रॉफिटेबिलिटी लेवल। सो प्रॉफिटेबिलिटी लेवल में कैलकुलेट करते वक्त कॉन्ट्रीब्यूशन और बीईपी का क्या रोल होगा, वो डिसीजन मेकिंग स्किल विल बी डेवलप्ड। सो डिसीजन मेकिंग स्किल आपकी बजट एंड बजटरी कंट्रोल से भी डेवलप होगी, जैसे मार्जिनल कॉस्टिंग से डेवलप हो रही थी। टू स्टडी द कंसेप्ट ऑफ बजट एंड इट्स वेरियस टाइप्स। सो बजट क्या होता है और उसके अलग अलग टाइप्स क्या है, ये आपको पता चलेगा। ऑन द बेसिस ऑफ पास्ट डेटा, फ्यूचर ग्रोथ एंड प्लान्स, एस्टिमेटेड कैश इनफ्लो एंड कैश आउटफ्लो। सो आपकी कैश इनफ्लो कितनी है, कैश आउटफ्लो हम एस्टिमेट ही कर सकते हैं ना, आगे क्या होने वाला है, फोरकास्ट करना। कैन बी प्रिपेयर्ड, एस्टिमेटेड रिक्वायरमेंट ऑफ फंड्स इन फ्यूचर एंड इट्स एप्लीकेशन इन बिजनेस कैन बी कैलकुलेटेड। सो बिजनेस में उसका एप्लीकेशन क्या है, ये भी हम कैलकुलेट करेंगे। सो ये 4 यूनिट्स हमको देखने हैं। सो इतना भी टफ नहीं है, आप रेगुलरली जो लेक्चर होंगे घर पे वो आपने देखे और वो उतना खाली घर पे सॉल्व भी किया तो भी आपको सिंपल जाएगा और अच्छे मार्क्स आप स्कोर कर सकोगे। ओके, होप इंट्रोडक्शन इज़ क्लियर। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।